आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा सट्टा चालू है, साधु साधुओं में झगड़ा चालू है। बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े आसनों पर बैठे साधु अपने आप को छोटा बड़ा करने में लगे पड़े हैं। और भगवान श्री गणेश कहते हैं कि किसी की भी विशेषता कम करने से हमारी विशेषता बढ़ने वाली नहीं है। आवृतोरभिदितंत युक्ताम स्तुति वर्धते सर्वम। मेरी विशेषता अगर है और वो और बढ़नी चाहिए तो वो तब ही बढ़ेगी जब मैं किसी की स्तुति करता हूं, न कि आलोचना करता हूं। अगर मैं किसी की आलोचना करके, मैं किसी को छोटा बता के, मैं किसी में दोष गिना के अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूं समाज में, तो ये कभी नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक संत महात्मा, बड़े बड़े पोस्ट पर जितने भी शंकराचार्य जगत गुरु बैठे हैं, सोशल मीडिया पे तो ऐसा लग रहा है जैसे मौके की तलाश में ही बैठे थे, कब मौका मिले और कब अपन कहें अपनी बात। साधु संतों में भी एक दूसरे के प्रति भरा हुआ रहता है क्रोध, रोष, ईर्ष्या, घृणा। ऐसे बोल नहीं पाते, पेट में दबा के रखते हैं, और जैसे मौका मिला तो रोटी सेक लेते हैं। तो इस समय सब जो है रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। अच्छा, साधु संतों की बात छोड़ दो, सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया पर तो ऐसी बड़ी बात है, जो दो दो कौड़ी के लोग हैं, जो दो दो टके के लोग हैं, जिनको अपने मोहल्ले में भी कोई जानता नहीं है, जो तंबाकू खा के दिन भर थूकते रहते हैं, दारू पी के गटर में पड़े रहते हैं, ऐसे लोग भी साधु संतों को अच्छा बुरा कहने में, तराजू तोलने में कम नहीं पड़ते सोशल मीडिया पर। ऐसा कर दो साधु का, वैसा कर दो साधु का, साधु ये हो गया, साधु का वो हो गया, ये साधु ऐसे ही होते हैं, ये साधु ऐसा करते हैं। अब बताओ, सोशल मीडिया पे छूट है, आपको जो बोलना है बोल लो, जो कहना है कह लो, वरना सबसे प्रार्थना है साधु संत महात्मा आचार्य पंडित शास्त्रियों से कि आप सब लोग भी अपना ध्यान इस तरह रखें, किसी के बारे में कुछ कम कहने में, किसी की स्तुति कम करने से मेरी स्तुति नहीं बढ़ेगी। कोई आदमी कितना तपस्वी है, कितना भजनानंदी है, कितना ज्ञानी है, इन बातों को तराजू में तोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुंडई मुंडई मत्र भिन्न, हर मूड, हर बुद्धि, हर शरीर में ज्ञान अलग ही है तो अलग ही रहेगा, वो कभी एक जैसा होने वाला नहीं है। अच्छा, कोई ज्ञानी गुरु अपने आप को ज्ञानी मानता है तो माने, तो अपने चेले में वो ज्ञान क्यों नहीं ठूस रहे? आगे चल करके आपकी गद्दियों के, आपके आसन के अधिकारी जो लोग हैं, उनमें आपके जैसा ज्ञान आना चाहिए, वो आएगा नहीं। आप कोशिश करेंगे तब भी नहीं आएगा। हो सकता है आपसे ज्यादा ज्ञान आ जाए, हो सकता है आप कितना भी चाहें ना आए। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, कोशिश की कि मेरा ज्ञान आ जाए, मेरे शिष्यों में डालने का प्रयत्न किया, पर नहीं आया तो नहीं आया। उनमें ज्ञान आया, पर उनके ज्ञान उनकी स्थिति जैसा आया, उनकी कर्म क्रिया से आया, उनकी मेहनत का जैसा था, उनकी बुद्धि जैसी है, उनकी दिनचर्या जैसी है, वैसा ज्ञान उनको भी आया है। पर सब हमारे जैसे हो जाएंगे तब ही सब साधु कहलाएंगे, ये संभव नहीं है। साधु के अलग अलग लक्षण भी होते हैं। ज्ञान से भी साधु होता है, भक्ति से भी कोई साधु के रूप में उभर सकता है, सरलता सज्जनता से भी कोई साधु हो सकता है, वैराग्य से भी कोई साधु हो सकता है। अनेक वैरागी हम जानते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, पर वैराग्य ज्ञानियों से भी ज्यादा है। लाखों हजारों लोग ऐसे हैं धरती पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
अगर मैं थोड़े बहुत पीछे चले जाएं तो हमने सूरदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, रईदास जी के बारे में और उस समय के जो अनेक संत है, संत गरीबदास, नानक जी, इनके बारे में चरित्र पढ़े हैं तो बोलते हैं वो तो स्कूल ही नहीं गए। अब स्कूल ही नहीं गए वाला व्यक्ति इतना ज्ञानी कैसे हो गया? तो कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ स्कूल में जाके ही प्रमाणित होगा कि ये पढ़ा है ये नहीं पढ़ा है ना। बिना स्कूल जाए भी ये सिद्ध हो सकता है कि ये व्यक्ति पढ़ा है, ये ज्ञानी है। स्कूल जाकर कोई ज्ञानी बनेगा केवल, ये जरूरी नहीं है। बिना स्कूल जाए भी ज्ञान कहीं भी पाया जा सकता है और ज्ञान के और भी कई तरीके हैं। एक टीचर के द्वारा किताब से ज्ञान आता है, एक व्यासपीठ से कथा के श्रवण के द्वारा ज्ञान आता है, एक चलते फिरते भी ज्ञान एक दूसरे से सुनते सुनते आता है और एक टक्कर लग लग के भी ज्ञान आता है। टक्कर से भी ज्ञान आता है। टक्कर का मतलब आता है संघर्ष कर लिया, हार गए हार गए हार गए हार गए, ज्ञान आता है। परेशान हो गए, ज्ञान आता है। फेल हो गए, ज्ञान आता है। नौकरी नहीं लग रही, ज्ञान आता है। पराजित हो रहे हैं, ज्ञान आता है। दुश्मन से लड़ रहे हैं, ज्ञान आता है। दुश्मन से लड़ाई लड़ते लड़ते सीखते हैं। ये सारी चीजें ज्ञान की है। ज्ञान आता है।